जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम बच्चों, कैसे हो सब। हमने जो अभी सीखा, 2 लेसन सीखा, वाक्य बनाना और चित्र को देखकर वाक्य बनाना, वाक्य को क्रम में लिखना, शब्दों को उसके क्रम में लिखकर हम वाक्य को सही सही शब्द से लिखेंगे। तो ऐसे ही हमें अब जो सीखने जा रहे हैं, ऐसे ही हम जो सीखने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। जब भी हम किसी वस्तु या विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करके जो हम लिखते हैं तो वो है अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन में थोड़े वाक्य हम लिखते हैं और उसमें हमारी कल्पना शक्ति, रचनात्मक क्षमता, इन सब का विकास होता है और हमें विषय के बारे में एकदम गहराई से जानकारी भी मिलती है। तो ये जो हम लेसन शुरू करने जा रहे हैं, पाठ है हमारा अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। किसी एक विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करके लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन से हमारी कल्पना शक्ति, रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, साथ ही विषय की जानकारी भी बढ़ती है। जब भी हम कोई भी एक विषय पर अनुच्छेद लिखते हैं बच्चों, तब क्या होता है कि जो सब विषय पर हम जाते हैं उस विषय के ऊपर हमें अपने आप ही सोच कर लिखना है, तो हमारी कल्पना शक्ति है वो बढ़ती है और रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं उसका भी विकास होता है। साथ में जिस विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है उसकी जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो हमें वो विषय की जानकारी भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह अनुच्छेद लेखन जब हम करते हैं तो कल्पना शक्ति, हमारी रचनात्मक क्षमता और विषय की जानकारी, ये सभी जो हम करते हैं उसकी जो करते हैं ना, वो हमारी जो अंदर की शक्ति है वो इसके लिए बढ़ती है। तो इस तरह जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तब हमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें ध्यान रखनी होती है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है उस पर मन में विचार करना चाहिए। जो विषय पर हम अनुच्छेद लिखते हैं उस विषय पर हमें मन ही मन विचार करना है, ताकि हमारे विचार में और भी मन में विचार आए, हम वस्तु के विषय के लिए अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। और जब भी हमें अनुच्छेद लिखना है बच्चों, तब क्या करेंगे, अपने विचारों को क्रम में लिखना चाहिए। जब भी हमें विचार आता है कि हम जो भी विषय पर लिखेंगे उस विषय पर हमें क्या करना है कि हमारे जो विचार आते हैं उसको लिख के जाना है, ताकि हम कौन से विचार हमें पहले वो सब वाक्य लिखना है वो हमें अच्छी तरह से जानकारी लगे। वाक्य छोटे, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। जब अनुच्छेद लिखते हैं तो सबसे पहले तो हम वो विषय के बारे में थोड़ा लिखना का शुरुआत ही करते होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे वाक्य छोटे और सरल और स्पष्ट रूप से हमें लिखने चाहिए, ताकि हम जो भाषा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, मगर सरल भाषा में लिखना है। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए।
और शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। हमें अनुच्छेद बहुत ज़्यादा वाक्यों में नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए हमें जो हमारी रेखा है, जो शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में संपूर्ण विषय वस्तु को एक ही अनुच्छेद में लिखना है। हमें जो शुरुआत से अंत तक हम एक ही अनुच्छेद में हम पूरा करेंगे। देखो, अब हम यहाँ एक पैराग्राफ लिखते हैं, मेरी प्रिय सहेली। तो उसके लिए हमें जो संकेत बिंदु, तो हमें किसी की पैराग्राफ लिखना है, अनुच्छेद कैसे लिखना है, उसके लिए हमें थोड़े संकेत दिए गए हैं। तो जब भी हम लिखेंगे जो ये विषय है हमारा, मेरी प्रिय सहेली, तो पहले हम सहेली का नाम लिखेंगे, उसको उसकी रुचि, उसको जो पसंद है नापसंद है वो लिखेंगे, उसका स्वभाव कैसा है वो लिखेंगे, उसके माता पिता के बारे में लिखेंगे और आपके साथ उसका मेल मिलाप कैसा है। बस उसमें में हमारा ये अनुच्छेद पूरा हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे मेरी प्रिय सहेली। तो आप यहाँ अपना भी नाम लिख सकते हो। हम लिखेंगे मेरी प्रिय सहेली कनिका है, वो मेरी ही कक्षा में पढ़ती है, वो हम दोनों कक्षा में एक साथ बैठते हैं, हम दोनों का घर भी पास पास है, हम दोनों एक ही बस में विद्यालय जाते हैं। कनिका की पढ़ाई, खेलकूद, चित्रकला के साथ संगीत में भी रुचि है। उसका स्वभाव बहुत शांत है, वह कक्षा में सभी बच्चों से शिष्टता और प्यार से बात करती है। कनिका के पिता कॉलेज में पढ़ाते हैं तथा उसकी माँ डॉक्टर है। कनिका और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। देखो, ये हमने एक ही अनुच्छेद लिखा और उसमें सब बातें जितनी हमें कहनी थी उतनी कह दी। ये दूसरा जो हम लिखेंगे वो क्या है बच्चों, वो ऐसा ही पैराग्राफ है। हम लिखेंगे जब मैंने एक सपना देखा, तो यही वो भी एक पैराग्राफ ही है, अनुच्छेद लेखन ही है। हमें एक संकेत बिंदु दिया गया है, उसके आधार पर हम ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। बहुत लंबा भी नहीं लिखना है, बहुत छोटा भी नहीं। उसमें बहुत जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो थोड़े आसान हो ऐसे ही लिखने हैं। जब भी हम अनुच्छेद लिखें तो हमें छोटे छोटे वाक्य में ज़्यादा लिखना है। ठीक है, तो ये दूसरा है अनुच्छेद हमारा, जब मैंने एक सपना देखा। संकेत बिंदु क्या है, मेले का सपना, दादाजी के साथ जाना, झूला झूलना, आँख खुलना। देखो, बहुत ही कम मुद्दे के साथ हमें ये कंप्लीट करना है। कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में दादाजी के साथ मेले में घूम रही थी। वहाँ मैंने रंग बिरंगी झूले देखे जिस पर कई बच्चे झूल रहे थे। मेले में दादाजी ने मुझे एक खिलौना दिलाया और एक आइसक्रीम भी खिलाई। खिलौने को पकड़कर मैं दादाजी के साथ झूला झूलने लगी। तभी अचानक मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और मेरी आँख खुल गई। दादाजी के साथ मेले में मुझे खूब मज़ा आया। देखो, उसका ये सपना था, वो उसने पैराग्राफ के रूप में लिखा। अब ऐसा ही एक पैराग्राफ है, यदि मैं तितली होती, तो हमें संकेत बिंदु के आधार पर ये भी अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु, देखो, ये हमारी कल्पना है। हम वाकई में तितली नहीं होते, मगर यदि मैं होती तो ये कल्पना है। कल्पना, फूलों का रस लेना, बच्चों के साथ खेलना। जब भी मैं फूलों पर बैठी रंग बिरंगी तितलियों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मैं भी एक तितली होती और बच्चों का मन अपनी ओर आकर्षित करती। अपनी इच्छा से एक फूल से दूसरे
फूलों पर जाकर उसका रस लेती। बच्चे मुझे देख पकड़ने आते तो मैं झट से उठ जाती। बच्चों के साथ आँख मिचोली खेलने में मुझे बहुत आनंद आता। अपनी इच्छा से जहाँ चाहती वहाँ पहुँच जाती। सभी मुझसे प्यार करते। देखो, ये यदि मैं तितली होती तो ये अपने विचार हमें एक पैराग्राफ में शुरू से अंत तक ले लेने हैं। यही इसके बाद देखो, आपको ये अभ्यास दिया गया है बच्चों। उसमें क्या दिया गया है कि जो हमें लिखना है हाथी के बारे में, और साथ में हमें चित्र भी दिया है। तो चित्र को देखते जाना है और हमें लिखते जाना है कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। चित्र के आधार पर हम करेंगे। यहाँ एक हाथी का चित्र है और उसके साथ हमें ये करना है। मैं हाथी हूँ, मेरे 4 पैर और एक छोटी पूँछ होती है। देखो, जब भी हम यहाँ लिखा है हाथी के बारे में तो क्या लिखा है बच्चों? उसने कहा है कि मैं हाथी हूँ और मेरे 4 पैर है और एक सूंड है। अब आगे हम देखेंगे, आगे हम क्या लिखेंगे। उसके बाद यहाँ है मेरे एक लंबी सूंड भी होती है, मेरे 2 बड़े बड़े कान होते हैं, मैं देखने में बहुत बड़ा लगता हूँ, मैं लकड़ी उठाने जैसा भारी काम करता हूँ। यहाँ हम लिख सकते हैं, भारी काम भी लिख सकते हैं आप, और मैं बहुत ज़्यादा काम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये है, मैं बहुत बड़ा हूँ, भारी काम करता हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे मेरा दांत बहुत काम आता है, मैं अपनी सूंड की मदद से खाता पीता हूँ, मुझे गन्ना खाना पसंद है। गन्ना मीन्स क्या? शुगर केन। बच्चों को मेरे ऊपर शेर करना अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि बच्चे मुझ पर बैठकर शेर करते हैं, उसको अच्छा लगता है। मैं अधिकतर मटमैला स्लेटी रंग का होता हूँ। कैसे रंग का होता है वो? मटमैला और स्लेटी। ये देखो, हाथी मोस्ट ऑफ कैसे रंग के होते हैं? एकदम जो काले भी नहीं होते और एकदम ब्राउन भी नहीं होते। मैं हमेशा जंगल में रहता हूँ। आप कहेंगे बच्चों कि हाथी हमेशा जंगल में रहता है। यस, कभी कभी यदि सर्कस वाले उसको ले आए तो वहाँ वो रहता है, वरना तो वो कहाँ रहता है? जंगल में ही ज़्यादातर रहता है। देखो, इन प्रश्नों हमें यहाँ जो प्रश्न दिए हैं उसके आधार पर गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी का अनुच्छेद हमें लिखना है। तो यहाँ हमें देखो, ये जो दिए गए हैं वो है प्रश्न, तो उसके उत्तर के माध्यम से हम क्या करेंगे? अनुच्छेद लिखेंगे। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं? गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत की राजधानी दिल्ली में यह कैसे मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस की परेड में कौन कौन भाग लेता है? पूरे देश में गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं? यह त्यौहार हमें क्या संदेश देता है? तो ये जो पूरा है, हमें ये विषय के बारे में अनुच्छेद पूरा लिखना है। तो उसके बारे में हमें जो संकेत बिंदु है यह प्रश्न के रूप में दिए गए हैं। तो हम इस संकेत बिंदु के प्रश्न के उत्तर के आधार से हम पूरे का पूरा पैराग्राफ लिख सकते
है। यहाँ हमने जो ये अनुच्छेद लेखन किया तो 2 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद हमने समझे। इसी तरह जब भी हमें अनुच्छेद लेखन करना होता है तो संकेत बिंदु के आधार पर हम अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। तो यहाँ है हमारा पाठ नंबर 17 हो जाता है।